Now I would like to call on podium Shri Anil Gujarji, former Dean of Rajasthan University. Sir, please come on the stage and share your views. Sir, kindly conclude within 15 minutes. Thank you. Welcome, sir. हेलो। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माँ को नमन करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ा होता है, वो ही सब कुछ माता पिता से लेके आगे तक जो सिखाता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें जो मेरे जीवन में जो अपनाई और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीचिंग से हटकर जो है कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिस की होती है। सर जस्टिस वी.एस. सिराधना साहब जब हाई कोर्ट में ये वकालत करते थे तो बहुत गंभीर, बहुत अच्छा इन्होंने अपने जो अन्य समाजों में इतना जो रुतबा बनाया, और ये कभी भी नहीं होने दिया कि गुजर क्या होता है, कमजोरी से मतलब जो नहीं करना, इन्होंने हमेशा उसी हिसाब से ये इन्होंने मतलब रहे। और जज बनने के बाद में भी बहुत अच्छा जो जजमेंट वगैरह दिए। बार बार हम मिलते तो इन्होंने की यही रहती थी कि कम से कम आप गुजर साहब एक काम कीजिए कि कम से कम अपने समाज के जो बच्चे हैं उनको संबल प्रदान करें एजुकेशन में शुरू से आप। तो यहाँ हमारे समाज में जो राजस्थान में मैं ये देखता हूँ, करीब ये महसूस करते हैं, करीब 2500 अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा अभी करीब 500 बच्चे जो लॉ में जो आ रहे हैं, और उनमें इनको कहने के बाद में आपको दाना जागरूक जो भी मिलता है तो उनसे आपको दाना आगे बढ़ाता हूँ। और कम से कम आज महिलाएं देखकर मुझे और भी खुशी होती है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि आज हमारे समाज में मैं ये महसूस करता हूँ, इतना 40 साल हो गए, लेकिन बच्चे में जाने कितना क्या घमंड या क्या गरूर रहता है कि वो आगे इस फील्ड में LLB के बाद में आगे बढ़ता ही नहीं है। और उसको अगर मान लीजिए आप सिखाना चाहें तो आपको पूरा नई सीख दे देगा। यहाँ खास तौर से हमारे समाज की आज फक्र है कि हमारे समाज की सभी जगह पुरुषों की बनिस्पत महिलाएं आगे बढ़ रही है, और मैंने उसी का फॉलो करते हुए आपको बताना, राजस्थान में स्टेट में करीब 8 महिलाएं हैं। 8 महिलाओं को मैंने इंडिविजुअली गाइड किया कि इनको अपना लेना है तो इनको आगे बढ़ाना है। उनको LLB से LLM करवाया, PhD करवाया, और आज वो कम से कम राज्य सरकार की नहीं अभी आने वाली है, लेकिन कम से कम पिछले 5 साल से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको दाना एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही है। और अब सेंटर आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सेंटर यूनिवर्सिटी देर आर 33 यूनिवर्सिटीज पूरे देश में हैं, और उसमें हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल खाली है। नॉट फाउंड फिट जो है उसको कर दिया जाता है। अभी आपको दाना इंकलाब साहब भी यही बात जिक्र कर रहे थे हम कल। तो हमारे समाज का जो तबका है, जो बुद्धिजीवी वर्ग ठीक है, इंटेलेक्चुअल आते हैं, लेकिन आज क्या है कि एक अधिवक्ता है, आज देखिए जयपुर में ले लो या कहीं भी ले लो, आजकल सीरीज बेस चल रही है, और ये मोबाइल है। तो मोबाइल में ही आपको दाना हम कॉपी आंसर शीट वगैरह जुडिशरी की ये चेक करने का भी मौका मिलता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मिलता है। और कई IAS ऑफिसर हैं जो महिलाएं आती है कि अंकल जी हमारे में कमी क्या है, ये कमी निकालिए। तो उनमें आपको दाना कमी निकालते हैं गहराई से, तो आपको दाना उनको पता चलता है कि हमारे जो कितनी कमी है। एक दो तीन महिलाएं जो संपर्क में हैं और उनको चेक किया तो उनको ये देखिए लिखना शुद्ध लिखना भी आपको दाना उनको नहीं आता, और उनमें बारी बारी से उनको देखा, अब मैं ये रेखांकित किया कि आप में ये कमी है। और अगर मान लीजिए थोड़े से मार्क्स से भी अब और मेन एग्जाम तक मान लीजिए चली गई। आज मैं एक प्रेरणा में, मैं तो मेरे जीवन में हमेशा मेरे खुद से जिया और उसको करके दिखाया। जैसे समाज में एक
अनपढ़ परिवार पूरा एकदम से पिताजी और सारा माहौल और मैंने परिवार में जो गांव में इतना तक कर दिया। आज मान लीजिए कौन कहता है कि ग्रामीण आपको दाना गांव में जाओ तो आपको दाना अगर आप में अच्छी वैल्यू है, अदब है, आप सम्मान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। परिवार में कम से कम अनपढ़ जो महिलाएं थी उनको आगे बढ़ाया और आज मान लीजिए आगे तक वो जब तक मैंने शादी उसके बाद में उनकी करी, जब मान लीजिए वो माइनर करीब 32 साल की हो गई और करीब 2 साल पहले करी। इसी प्रकार से समाज की जो कुरीतियाँ हैं हमारे आज, उनसे भी आपको दाना दूर रहने का मौका मिला और शुरू से ही मान लीजिए सामाजिक कार्यक्रमों में लगे रहे। और आज सर कहते हैं कि शिराधना साहब कि आप जुडिशरी में बच्चे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हम तो आपको दाना एडीजे वगैरह की सर को मालूम है, उस समय हमारे टैलेंट भी क्या हुआ करता था, गुजर औसल आज जिक्र करते हैं, लेकिन हमने उस समय भी आपको दाना, ये बात अलग है कि फख्र से नहीं हो, लेकिन हमने ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम एडीजे की 2 या 3 बार जो दी और उसकी आपको दाना मेरे को नहीं मिला फ़ायदा, लेकिन आने वाली पीढ़ी आज मान लीजिए आज जुडिशरी में राजस्थान में देख लो या कहीं भी देख लो आप, हायर जो जुडिशरी है उसमें आपको दाना एडवोकेट कोटे से आपको दाना सिंगल कैंडिडेट, केवल एक कैंडिडेट 82 में से एक पास हो, वो पूरा काम आपको दाना ड्यू टू आप इंटरनेट ये मीडिया है। अब जहाँ कहीं भी मान लीजिए आपने पाठ्य सामग्री देख ली, मीडिया में जो भरोसा ही नहीं अपने आप में, और उसको आपने देखकर मान लीजिए आपने लिख दिया या दे दिया तो वो एग्जामिनर आपको कैसे करेगा। जब तक आपका बेयर एक्ट है उस पर कमांड नहीं होगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये हमारे समाज में सबसे बड़ी जो आज देखिए राजस्थान में इतना प्रोग्राम हुआ, कितने करीब 2,500 अधिवक्ता हैं, कम नहीं होते हैं। और उनमें ऐसा नहीं है कि मादा नहीं होता है, लेकिन उनको संस्कार देने की बात होती है। और हम सर जो हॉस्टल में हमारे उस समय मार्गदर्शन हुआ, हम हॉस्टल में रहते आपको दाना वहाँ सीखते कम से कम एक अंतःकरण, ठीक है नहीं मिला, लेकिन एक उस जज्बे तक आज भी आपको दाना कोई नहीं है उसकी पूर्ति करने वाला। मुझे दुख होता है, मैं तो उदाहरण ये देता हूँ कि अपने समाज में मान लीजिए अधिवक्ता या जो बुद्धिजीवी वो हैं, लेकिन ये बताओ आप क्या आपका रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, आप एक ही प्रोफेसर नहीं है या इस फील्ड में जिसमें आप रहते हैं, तो फिर क्या होगा, रिजर्वेशन आगे क्या होगा। वहाँ आपको दाना छोटी छोटी परीक्षाओं में आपको दाना बच्चे हिम्मत नहीं करते हैं और आगे बढ़ते नहीं हैं। हर गाड़ी आपको दाना, हर कोई राजनीतिक जो दल है उनमें मान लीजिए जुड़े हुए हैं, और उनमें जुड़े हुए हर तीसरा व्यक्ति आपको दाना में संगठन का ये पदाधिकारी हूँ उस दोष में रहते हैं। और इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है या कोई सामाजिक भवन है आपका उसका, तो मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि आपको दाना अपने समाज के लिए क्यों नहीं, जैसे आज मान लीजिए भरतपुर संजय ने आप बुद्धिजीवी यहाँ आयोजन किया, बड़ा नज़दीक है, और अपने गुजर भवन है, तो ये कह रहे हैं कि गुजर भवन को मैं जब आया यहाँ तो 4 चक्कर ई रिक्शे वाले ने लगा दिए और हम ढूंढते रहे। और आज मान लीजिए रहते आपको दाना ये इंटरनेट से हमने किया, आज गुजर भवन किसकी दूसरा साई भवन या गणेश जी जो है सन्नी सर जी मंदिर के नाम से कहते थे, आज इंटरनेट में देखिए आप, गूगल आपको दाना गुजर भवन के नाम से पहले बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो देखने की है, समाज में काफ़ी कुछ लोग हैं लेकिन फिर भी आपको दाना जुडिशरी में या क्यों नहीं आ पा रहे, इतना कमजोरी। और पढ़ने का जो आपको पाठ्य सामग्री, हम पुराने जो लाइब्रेरी का जो है हम तो यही सुधार कर रहे हैं। आज जी कैप है या अन्य, हम जहाँ भी मान लीजिए गांव में जाते हैं, मैं भी मिलने का मौका मिला, आग्रह किया, तो मैं भी आजकल मान लीजिए जुड़ गया, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली, और उससे आपको दाना वो भी नहीं कि भाई आपको बिल देना पड़ेगा, उसको जहाँ कहीं भी स्टेशन पर जो किया यार आपको दाना चल देते हैं, और गाँव में चल के आपको दाना जितने कर्मचारी हैं जो भी लोग हैं सुयोग्य, उनको आपको दाना एक बार में हम रीडिंग करते हैं, दूसरी बार में जाते हैं, और तीसरी बार में आपको दाना उनसे कोई जो पैसा जुटा कर सहयोग करना है। और हम ये करते हैं कि ये कुरीति जो आपकी है, मंदिर 2-2 करोड़ का बना लिया, लेकिन वहाँ अगर बेसिक जहाँ कहीं भी भवन बनाए, मान लीजिए भवन जो अंडरग्राउंड है वहाँ बनाएंगे तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी एक ऐसा कंसेप्ट है आधुनिक समय में
जो आज ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखिए दूर दराज वहाँ भी एक ये कंसेप्ट चालू हो गया, और बच्चा 6 बजे से लेके और 8 बजे तक बैठता है, और उसके बाद में आपको दाना उसका रिजल्ट भी आपको दाना कई बार मान लीजिए हमने देखा, कई बच्चों को मान लीजिए पढ़ाने का मौका दिया अवसर, तो उनमें से 50% जो है अपने जो फर्स्ट ग्रेड हमने ये भी आपको दाना भाई आप वाई आर यू चूज दी बीएड, ये अगर मान लीजिए आप बीएड करते हैं तो बीएड में फिर आपको फर्स्ट थर्ड ग्रेड में आएंगे, सेकंड में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे एचएम, तो इससे बढ़िया आप पीजी जैसे ही करते हैं, और उसमें आप जो डायरेक्टली मान लीजिए नेट क्यों नहीं देते, आजकल पीएचडी वगैरह का तो अपर क्लास में ऊपर बैठना क्यों नहीं पसंद करते, और फिर आपको दाना वो जूझता हुआ एमए हो जाता है, और उसके बाद में भी बीएड करके नहीं उधर ही जाएंगे उधर ही जाएंगे, तो एक युवा किधर भटक रहे हैं वो भी आपको दाना है आज ज़रूरत है, क्योंकि आज जो आधुनिक समय में डिजिटल ईरा है, और उसमें कितने मतलब कितने जो पढ़ाई में जो अग्रसर है, और वहाँ कोचिंग जो मान लीजिए चलती है तो उनको आपको दाना सही सुविधा नहीं मिल पाती, अभाव होता है, अभाव की वजह से आपको दाना वो बच्चा जो रह जाता है, तो हमने ये भी आपको दाना वहाँ किया कि जो बच्चा आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर हो तो उसको आपको दाने वित्तीय सहायता या जो भी हमारे ग्रुप है उनमें से हम उसको करते हैं। और इसके अलावा जो हमने हर एक लाइब्रेरी जो गांव में है उस लाइब्रेरी में जो आवश्यक चाहे फर्स्ट ग्रेड से हो चाहे आईसीएस का हो या स्टेट सर्विस हो, उनमें जो किताबें लाकर उसकी जो उत्कृष्ट किताबें जो बहुत बहुत बढ़िया उत्कृष्ट लेखकों की है अलग अलग वो उपलब्ध करवा दी, तो बेसिक नॉलेज जब मान लीजिए आपकी तैयारी होगी तो उससे बच्चा आगे बढ़ता है। इसके अलावा हमने टेक्निकली ये भी आपको दान कह दिया आज के बच्चों को, मैं तो मेरे मान लो घर से ही प्रयोग किया, मेरे बच्चों को आपको दाना जब टाइप ऐप लैपटॉप वगैरह आए थे और ये कोरोना का टाइम था, तो मेरे को आपको दाना हाई कोर्ट के जज किसी से सिफारिश जो सिलेक्शन हुआ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ एज ए मान लीजिए मेरे को मौका भाई मैं तो कभी मान लो टाइप वगैरह नहीं सीखा था, मैंने नहीं डोंट नो, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक टाइपिस्ट आप उपलब्ध करवा दीजिए, और आपको दाना करने वाला बहुत वो होता है। और वहाँ आपको दाना कोरोना के टाइम में सारा काम इंटरनेट से था, पेपर भी आप घर बैठे बच्चे के उपलब्ध होता था, तो हमने करीब हर 6 महीने में 116 पेपर पीजी फैकल्टी पीएचडी सारे कार्यक्रमों के आपको दाना 4 साल में उसका इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। और आज विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में जो मणिपाल और जो यूनिवर्सिटी है उसमें उत्कृष्ट नंबर यूजीसी के, मैं नहीं कह रहा यूजीसी के माध्यम से, तो वहाँ अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की अगर प्रतिभा का उपयोग अगर भरपूर किया जाए, और वहाँ आपका मल्टीपल क्वेश्चन और थे, न्यू टाइप एक एक क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी और थे। एक बार तो मान लीजिए बच्चों ने अंग्रेजी जो 5 ईयर में और एलएलएम में कर दिया, हाउल्ला कर दिया, हड़ताल कर दिया, तो हमने हाथों हाथ उसका ट्रांसलेशन करके, क्यों आजकल ट्रांसलेशन कई सुविधाएं उपलब्ध है, तो हाथों हाथ उसका जो, और हम खुद मान लीजिए जिम्मेदारी ये लेते थे कि 1 घंटा या 2 घंटा पहले बैठ कर आपको दाना उस पेपर को आपको दाना रीड आउट करके उसका ट्रांसलेशन करके फिर बच्चों को आपको दाना उपलब्ध करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, और आज फक्र महसूस होता है, वरना ये कहते हैं कि भाई गुर्जर अधिवक्ता जहाँ भी घूमते हैं तो उनको एक आइडेंटिटी नहीं है। भरत भूषण जी के भी यही है, मन में ये थी कि हमारे अधिवक्ता ठीक है एक ड्रेस धारण कर लेते हैं, ले उसमें जब मान लीजिए खड़ा होने का मादा जो कोर्ट के सामने जो कैसा है, मान लीजिए एक्ट जो फैक्ट एक्ट और टैक्ट जो होती है प्रोफेशनल एथिक्स, उसको भी आपको दाना और सामना नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वरना अगर मान लीजिए नॉलेज होता है व्यक्ति आपको दाना, मेरे को भी आपको दाना मौका मिला, मैं हालांकि टीचिंग में ज़्यादा मेरी रुचि रही सर के बाद में, और उधर मैंने जो है टीचिंग में आज कम से कम ऐसे होंगे कि करीब एलएलएम वाले पीजी में मैं तो मेरे फील्ड में मान लीजिए करीब 40 या 50, और उनको खोज के आपको दाना उस फील्ड में लाता हूँ, और लाने के बाद में आपको दानों को उसको पीएचडी में भी आजकल तो यूजीसी ने भी मेहरबानी कर दी कि आप पीएचडी में भी जो है सीधी आपको मान लीजिए एनटीए के माध्यम से नेट की तरफ एग्ज़ाम ऊपर की मेरिट में आता है, तो पहले आपको दाना फेलोशिप जीआरएफ मिलता है,
उसके बाद में लेक्चरशिप के लिए पात्रता होती है, और उसके बाद में फिर आपको दाना पीएचडी के लिए होती है। तो उनको 300 में से मान लीजिए लगभग ये कहता हूँ कि भैया अगर मान लीजिए आप 200 नंबर या 250 240 तक ले आते हैं तो आपको लेक्चरशिप हो जाएगी। और उनको ये बताता हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट में करीब 50 से लेके 1500 तक जो है जेआरएफ में मान लीजिए सिलेक्शन होता है। और तो जेआरएफ में कितनी सुविधा बढ़िया होती है, रेपुटेशन है कि आप नौकरी लगते हैं, करीब 40-50 हज़ार रुपये कंटीजेंसी तक आते हैं, और वो स्टूडेंट घर वालों पर निर्भर रहता ही नहीं। और हॉस्टल में बच्चे रहते हैं रुतबे के साथ, आप दान स्कूटी अपने घर वालों पर आश्रित ही नहीं होते। और उसके बाद में आपको दाना साधन हो गया, फिर आपको दाना हो कॉम्पिटिशन आईसीएस अपना। और मैंने तो ये कहा कि आपको दाना अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो आज सरकारी यूनिवर्सिटियों में तो मान लीजिए बनिस्पत मार्क्स वगैरह वो नहीं देते, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आज मैं देखता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी वहीं से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बम्पर नंबर देते हैं 80% 70% से ऊपर। जब एलएलएम या पीजी में कहीं भी आप टेस्ट के माध्यम से भी देंगे तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ही आपको दाना आज की तारीख में आगे हैं, और सरकारी यूनिवर्सिटी वाले आपको दाना उसकी परसेंटेज ही आपको दाना कम रहती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा फिर आपको दाना वो हताशा महसूस करता है कि हमने इतनी मेहनत भी कर ली और उसके बाद में अपेक्षित जो परिणाम नहीं आता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे जो है वो देखनी होगी। और कई विचारणीय पहलू है, इश्यूज हैं, छोटी छोटी बातों पर बेयर एक्ट है, अधिवक्ता है। अगर मान लीजिए साथियों को आज पासबुक और सीरीज बाजार में इतनी ज़बरदस्त चली है कि उसकी वजह से आज का जो है, आज का जो पाठक है या विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटर है वो सही मायने में लॉ में जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और उसकी वजह से आपको दाना न्यायिक सेवा के अलावा इंटरनेट में जो है उच्च न्यायिक सेवा में भी आपको दाना उत्तरोत्तर जो गिरावट देखी जा रही है। तो एक विचारणीय प्रश्न है कि एक अधिवक्ता जो वाकई में एक तो ये होता है कि आपको दाना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद में मान लीजिए कोर्ट में वो जाता ही नहीं है, और कभी पेन भी लिया वो कभी लिया ही नहीं आपको दाना कोई, या किसी क्लाइंट से मान लो पहला आपको दाना किस प्रकार से टैक्ट होगा, किस प्रकार से सर कह रहे थे कल कि अधिवक्ता को आपको दाना सबसे पहले वकालत करते हैं तो उसमें आपको दाना पैसा निकालना आना चाहिए। आल्ट जो आपका मिलने वाला है, रिश्तेदार है, अजीज है, और उससे ही अगर मान लीजिए जिस दिन आप अपने बराबर के भाई या बराबर के जो परिजन रिश्तेदार से अगर अपना पैसा निकलवाने में आप अगर मान लीजिए सफल हो गए तो वो 80-90% वो अधिवक्ता अपने जीवन में आपको दाना में तो सफल होता हुआ देखा जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपको दाना एजिटेशन यही होता है कि ये मेरा जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी, ये मेरा रिश्तेदार है, नातेदार है, मैं इसको रिबेट कर दूं या डिबेट कर दूं, डिस्काउंट कर दूं, तो उस प्रवृत्ति से आगे वकालत नहीं चलती है। हमने तो ये भी देखा आगे जज्बा ये था, मैं तो मेरे एक आप ये नहीं समझे, मैं तो मेरे अपने आप में मेरे प्रयोग करते हुए और 6-7 जो जज थे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज, जिनमें जस्टिस वीएस दवे से पानाचंद जी हैं, कई थे मतलब जो जजेज हैं, तो उनकी साथ चेंबर में, क्योंकि आप हाई कोर्ट में जब मान लीजिए आते हैं डिपार्टमेंट के आप स्टैंडिंग काउंसिल वगैरह होते हैं तो उनमें लीगल ओपिनियन जो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है उसकी ली जाती है रिपोर्ट, और वो ओपिनियन जो दे देता है उसके अनुसार ही आगे वो डिपार्टमेंट फिर आपको दाने इनिशिएशन आगे की कार्रवाई करता है। तो उसमें लीगल में करीब 7 साल तक सुबह 6 बजे से जाना और रात को करीब 10-12 बजे छोड़ना। हाँ, लेकिन घर में ये थी कि खाना आना सारी व्यवस्था आपको दाना वो जजेज साहब की उनकी तरफ से की जाती थी। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कम से कम कि एक फील्ड ही नहीं, लेबर हो, टैक्सेशन हो, किसी कोई भी फील्ड हो आपको दाना, उसमें मैंने हमेशा आपको दाना कोई भी चीज़ जो हाई कोर्ट में चैलेंज करने की जो होती है, वकालत मान लीजिए करते हैं, रूलिंग वगैरह पहले केस करने से पहले ही आपको दाना सर अभी आज इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी चर्चा कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में गया और एक सुपुर्दगी नामा जो 451 का पेंडिंग केस होता है या 102 में सीआरपीसी में कोई मोटरसाइकिल है वो चोरी हो जाती है, तो उसमें आजकल रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग करवा दी। उसमें भी मैंने देखा और ये तो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ। तो वहाँ जाकर आपको दाना हमने जो है
इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठा लिया और उसके बाद में आपको दाना तो टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक जो BNSS है उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे प्रावधान जो इलेक्ट्रिक के, चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो, चाहे BNSS हो, पुरानी CRPC में नहीं थे, कई कमियों को आपको दाना पूरी करके और आज उसको डिजिटल जो बनाने का और उसमें पुलिस द्वारा जो भी मान लीजिए वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो कार्रवाई की जाती है वो सारी है। इसी प्रकार से आपको दाना आज नए एक से बढ़कर एक जो एक्ट है, हम मान लीजिए राजस्थान जो है यूनिवर्सिटी में जो जुडिशरी का जो आपको दाना जो कोचिंग होती है उनमें आज के जो नए टीचर हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो कोर्ट में तो जाते नहीं सिराजन साहब, और उसकी वजह से आपको दाना वो अनेबल टू फेस दी कॉम्पिटिटर 10-10 साल जो कोर्ट में जाते हैं फिर वो हायर जुडिशरी या जुडिशरी के लिए आते हैं तो आपको वो निरुत्तर आपको दाना जवाब ही नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ का टीचर है आपको दाना पढ़ता नहीं है, पढ़कर आपको दाना आता ही नहीं है, रूलिंग वगैरह तो दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में आपको दाना वहाँ जो वकालत में जो अच्छी मैं तो बेटर मानता हूँ, एक अधिवक्ता जो बहुत ही बढ़िया मेहनती होता है वो आपको दाना वो जजेस से भी आपको दाना जो बढ़िया आपको दाना जो सहायता करते हैं। तो धन्यवाद। आगे मैंने मेरे जो है टीचिंग का वो नहीं रखते हुए लर्निंग अर्निंग और एजुकेशन है वो इस प्रकार से की जानी चाहिए कि हमारा समाज का जो भी युवा है वो भटके नहीं, वो भटकाव की स्थिति में है। डिजिटल ये कैमरा हो या जो भी मान लीजिए लैक ऑफ स्टडी, जब तक अध्ययन आप दत्त चित्त के आदोपांत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको दाना सफलता चाहे वकालत हो या किसी भी क्षेत्र में हासिल नहीं की जा सकती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।